अध्याय 4 श्लोक 6। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और भूतमात्र का ईश्वर हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर अधिष्ठाय में अपनी माया से जन्म लेता हूँ। परमेश्वर अपनी निर्बाध स्वतंत्रता और पूर्ण स्वेच्छा से एक विशिष्ट देह को धारण करके जगत में उस काल की मोहित पीढ़ी का मार्गदर्शन करने आते हैं। अज्ञानी के समान देहादि के बंधन में रहना उनके लिए वास्तविकता ना होकर एक नाटक की भूमिका के समान है। मर्त्य जीव अविद्या का शिकार बनता है, जबकि ईश्वर स्वमाया के स्वामी बने रहते हैं। कार का चालक कार से बंधा रहता है और उसका स्वामी स्वतंत्र। वाहन का स्वामी अपने प्रयोजन के लिए वाहन का उपयोग करता है और गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उसे छोड़कर अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। परंतु बेचारा चालक चोर आदि लोगों से उसको सुरक्षित रखने के लिए एक सेवक के समान उस कार से बंधा रहता है। सृष्टि की रक्षा के खेल में भगवान इन उपाधियों तथा तज्जनित परिच्छिन्नताओं को साधन रूप में स्वीकारते हैं, किंतु स्वयं उनके दास अथवा शिकार नहीं बन जाते। इस प्रकार स्वस्वरूप में अज और अविनाशी तथा प्राणी मात्र के ईश्वर होते हुए भी भगवान अपनी माया को पूर्णतः अपने वश में रखकर स्वेच्छा से जन्म लेते हैं। जीव के समान पूर्व कर्मों के अवश्यंभावी फलों को भोगने के लिए नहीं। उन्हें न स्वस्वरूप का विस्मरण होता है और न माया का बंधन है। आप अपने सेवक से स्कूटर में पेट्रोल भरवा कर लाने के लिए कहकर फिर उसे काम करते देखिए, तो इस श्लोक में कथित अर्थ को आप समझ सकते हैं। स्कूटर के विषय में अनजान उस बेचारे के लिए वह भारी मशीन एक बोझ और दुख का कारण ही बन जाती है। स्कूटर के भार के कारण उसे खींचकर ले जाना कठिन होता है। इसके विपरीत यदि आप स्कूटर पर बैठकर उसे चला रहे हो अथवा उसे धक्का भी देना पड़े तो भी आप उसे सहर्ष और सरलता से ले जा सकते हैं। स्कूटर तो वही है, परंतु आपके हाथों में वह आपका दास है और अनुचर को तो वह स्वयं इधर उधर खींच कर ले जाने वाला भार है। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपनी उपाधियों के कार्यों के विषय में कुछ नहीं जानता और इसलिए उनका दास बना रहता है। ईश्वर के लिए जगत कोई समस्या नहीं, क्योंकि वे प्रकृति को सर्वथा अपने बस में रखते हैं। ईश्वर के पूर्ण स्वातंत्र्य को इन दो पंक्तियों में अत्यंत सुंदर शैली में व्यक्त किया गया है। ईश्वर का यह जन्म कब और किस लिए होता है, इस पर कहते हैं अध्याय 4 श्लोक 7। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। गीता के प्रथम अध्याय की प्रस्तावना में धर्म शब्द का अर्थ विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। धर्म एक पवित्र सत्य है जिसके पालन से ही समाज धारणा संभव होती है। जब बहुसंख्यक लोग धर्म का पालन नहीं करते तो अब द्विपद पशुओं के समूह द्वारा यह जगत जीत लिया जाता है। उस समय परस्पर सहयोग और आनंद से जीवन व्यतीत करते हुए सुखी परिवार दिखाई नहीं देते। मनुष्य को शोभा देने वाला उच्च जीवन भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इतिहास के ऐसे काले युग में कोई महान व्यक्ति समाज में आकर लोगों के जीवन और नैतिक मूल्यों का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। समाज में विद्यमान नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने से ही यह कार्य संपादित नहीं होता, वरन साथ साथ दुष्टता का भी नाश अनिवार्य होता है। इस कार्य के लिए अनंत स्वरूप परमात्मा कभी कभी देहादि उपाधियों को धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। उस बड़ी संपत्ति के स्वामी के समान जो कभी कभी अपनी संपत्ति का निरीक्षण करने और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए हाथ में अस्त्र आदि लेकर निकलता है। धूप में काम करते श्रमिकों के बीच वह खड़ा रहता है तथापि अपने स्वामित्व को नहीं भूलता। इसी प्रकार समस्त जगत के अधिष्ठाता भगवान शरीर धारण कर मर्त्य मानवों के अनैतिक जीवन के साथ निर्लिप्त रहते हुए उनको अधर्म से बाहर निकालकर धर्म मार्ग पर लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान के इस अवतरण में यहाँ एक बात स्पष्ट की गई है कि यद्यपि वे शरीर धारण करते हैं तथापि अपने स्वातंत्र्य को नहीं खोते। उपाधियों में वे रहते हैं
परंतु उपाधियों के वे दास नहीं बन जाते। किस प्रयोजन के लिए? अध्याय 4 श्लोक 8 साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यह तो स्पष्ट है कि बिना किसी इच्छा अथवा प्रयोजन के ईश्वर अपने को व्यक्त नहीं करता। इच्छाओं के आत्यंतिक अभाव का अर्थ है कर्मों का पूर्ण अभाव। बिना किसी साधन के विद्युत शक्ति किसी विशेष रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार परम ब्रह्म किसी प्रयोजन के अभाव में किसी उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट उपाधि को न धारण कर सकता है और न उसे उसकी कोई आवश्यकता ही होती है। जिस प्रकार शांत और स्थिर जल में किसी वस्तु के डालने पर उसमें तरंगें उठने लगती हैं, उसी प्रकार इच्छा रूपी विक्षेपक के होने पर ही परम पूर्ण स्वरूप में से उच्च या हीन किसी प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। पूर्ण परमात्मा में गोपाल कृष्ण के रूप में अवतार लेने की कारण रूप जो इच्छा है उसे यहाँ व्यास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। सब इच्छाओं में सर्वोत्तम दैवी इच्छा है जगत की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की इच्छा, किंतु वह भी एक इच्छा ही है। कर्तव्य पालन करने वाले साधु पुरुषों के रक्षण का कार्य करते हुए अपनी माया का आश्रय लेकर एक और कार्य अवतारी पुरुष को करना होता है, वह है दुष्टों का संहार। दुष्टों के संहार से तात्पर्य शब्द से दुष्ट व्यक्तियों के संहार से ही समझना आवश्यक नहीं है। उसमें दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश अभिप्रेत है। वस्त्र रखने की अलमारी रखने की पुनर्व्यवस्था करने के समान यह कार्य है। जो वस्त्र अत्यंत निरुपयोगी हो जाते हैं उन्हें नए वस्त्रों के रखने के हेतु स्थान बनाने हेतु वहाँ से हटाना ही पड़ता है। इसी प्रकार अवतारी पुरुष साधुओं का उत्साह बढ़ाते हैं, दुष्टों के स्वभाव को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं और कभी कभी दुष्टों का पूर्ण संहार भी आवश्यक हो जाता है। अर्जुन के लिए इतना सब कुछ विस्तार से बताना पड़ा क्योंकि वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ था। श्री कृष्ण को एक मनुष्य और मित्र के रूप में ही समझने के कारण वह प्रथम अध्याय में इतने प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता रहा, अन्यथा उसमें इतना साहस ही नहीं होता। यदि यह मान भी लिया जाए कि अर्जुन को श्री कृष्ण के ईश्वरत्व के विषय में पूर्ण भान था, तब इसका अर्थ होगा कि एक नास्तिक के समान श्री कृष्ण की सहायता पाकर भी वह अपने विजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त नहीं था। यह उचित नहीं प्रतीत होगा। जब भगवान उसे अपना मित्र भक्त कहते हैं तब वह शिशुओं की सी सरलता से उनसे कहता है, आप मुझे सिखाइए, मैं आपका शिष्य हूँ। इस वाक्य में श्री कृष्ण के प्रति उसका आदर भाव तो स्पष्ट होता है, किंतु किसी भी प्रकार उसमें उनके ईश्वरत्व का ज्ञान होना सिद्ध नहीं होता। भगवान अपने ही विषय में जानकारी क्यों दे रहे हैं? अध्याय 4 श्लोक 9 हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्वतः जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। अवतार कैसे होता है तथा उसका प्रयोजन भी बताने के पश्चात श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो पुरुष उनके दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है वह सब बंधनों से मुक्त होकर परमात्म स्वरूप बन जाता है। तत्वतः शब्द से यह स्पष्ट किया गया है कि इसे केवल बुद्धि के स्तर पर जानना नहीं है, वरन यह अनुभव करना है कि अपने ही हृदय में किस प्रकार परमात्मा का अवतरण होता है। आज निस्संदेह ही हम एक पशु के समान जी रहे हैं, परंतु जब कभी हम निस्वार्थ इच्छा से प्रेरित हुए कर्म करते हैं उस समय परमात्मा की ही दिव्य क्षमता हमारे कर्मों में झलकती है। इस श्लोक में सूक्ष्म संकेत यह भी है कि आत्म विकास के लिए भगवान के आनंद स्वरूप की उपासना करना निराकार आत्मा के ध्यान के समान ही प्रभावकारी है। कुछ वेदांत विचारक ऐसे भी हैं जो भगवान के सगुणाकार साकार होने की कल्पना को स्वीकार नहीं करते, अतः वे अवतार को भी नहीं मानते। वास्तव में यह युक्ति युक्त नहीं है। पूरी लगन से जो पुरुष साधना करता है वह सगुण अथवा निर्गुण उपासना के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यहाँ उस पूर्णत्व की स्थिति का संकेत किया गया है जिसे प्राप्त करके जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर इसका संकेत अमृतत्व शब्द से किया गया है, तो दूसरे स्थानों पर पुनर्जन्म के अभाव के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पहले लोग मृत्यु से डरते थे
इसलिए पूर्णत्व की स्थिति में उसका अभाव बताया गया है। अन्य विचारकों ने यह अनुभव किया होगा कि मृत्यु से अधिक दुखदायी जन्म है, क्योंकि उसके पश्चात दुखों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। अतः मोक्ष का लक्षण पुनर्जन्म का अभाव कहा गया है। जिनका जन्म होता है उसी का नाश भी होता है। इस कारण अमृतत्व और पुनर्जन्म के अभाव से पूर्णत्व की स्थिति का ही संकेत किया गया है। तथापि दूसरे शब्द से विचारकों की परिपक्वता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यह मोक्ष मार्ग केवल वर्तमान में ही प्रवृत्त नहीं हुआ, बल्कि प्राचीन काल में भी अनेक साधकों ने इसका अनुसरण किया था। राग, भय और क्रोध से रहित मन में मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त। अध्याय 4 श्लोक 10। राग, भय और क्रोध से रहित मन में मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। इस श्लोक में अध्यात्म साधना एवं साध्य दोनों को ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। किसी भी साधक के लिए राग और उसके कार्यों का त्याग किए बिना कोई उन्नति करना संभव नहीं, क्योंकि वे सदैव उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। एक बार मन इनसे उत्पन्न विक्षेपों से रहित होकर शांत और स्थिर चित्त हो जाता है, तब पूर्णत्व की स्थिति उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। आत्म विकास की इस स्थिति पर पहुंचने पर उस साधक को शास्त्राध्ययन की योग्यता प्राप्त होती है। उपनिषदों में वर्णित आत्म प्राप्ति की साधना इस प्रकार है। गुरु के चरणों के पास बैठकर वेदांत का श्रवण। श्रवण किए हुए विषय पर युक्तिपूर्वक मनन। और इस प्रकार जाने हुए आत्म तत्व का निधिध्यासन अर्थात ध्यान। वेदांत के सिद्धांत का अध्ययन और उस ज्ञान के अनुसार जीवन में आचरण करने को ही इस श्लोक में ज्ञान तप कहा गया। कुछ व्याख्याकारों के मतानुसार इस श्लोक में कर्म, भक्ति एवं ज्ञान इन तीनों योगों के समुच्चय का उपदेश दिया गया है। कैसे उनके अनुसार कर्मयोग की भावना से अपने कार्य क्षेत्र में कर्म किए बिना राग, भय और क्रोध निवृत्ति नहीं हो सकती। मनमया और मामोपाश्रिता अर्थात मुझ में स्थित और मेरे शरण हुए इन शब्दों में भक्ति योग का संकेत है, क्योंकि ईश्वर की शरण में गया हुआ भक्त भगवान के साथ में एक रूप हो जाता है। आत्मानात्म विवेक करके आत्मा के साथ तादात्म्य रखने के प्रयत्न को ज्ञान योग कहते हैं, जिसे यहाँ ज्ञान तप कहा गया है। इन सब का निष्कर्ष यह है कि भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले साधना मार्गों का अनुसरण करने पर साधकगण मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये समस्त साधना मार्ग मन को साधन संपन्न बनाने के लिए ही हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण शुद्धि कहते हैं। हम में से कुछ लोगों का अपनी देह के साथ अत्यधिक तादात्म्य होता है। कुछ व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं तो अन्य लोग बुद्धिवादी। इन सब के लिए एक ही प्रकार के साधन का उपदेश करने पर इस बात की संभावना रहती है कि उसे सार्वभौमिक स्वीकृति न मिले तथा सबके लिए उसकी उपयोगिता सिद्ध न हो सके। यह स्पष्ट है कि साधना मार्ग में विविधता होने पर भी सभी साधकों का आत्म अनुभव एक ही है। यह एक विवाद रहित तथ्य है, क्योंकि विश्व के आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक संत ने अपने पूर्वकालीन साहित्य से विचारों को लेकर उनकी नई प्रति प्रस्तुत कर दी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान राग द्वेषवान हैं, क्योंकि वे किसी को मोक्ष प्रदान करते हैं और अन्यों को नहीं, इस पर कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।